हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और अब हम इस वीडियो में चैप्टर 11 और 12 को कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी रात हो रही है तो आप लोगों को थोड़े कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, तो थोड़ा आप उसके लिए मैनेज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पंचायत समिति में सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत समिति के लिए कितने वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो 25 वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति में नियुक्त किया जाता है वीडियो, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अब देखते हैं जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था होती है जिला परिषद। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? वार्ड बनाए जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है और ये सदस्य कहलाते हैं जिला परिषद के सदस्य। जिला परिषद में अब कौन कौन सदस्य आते हैं? देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ना। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो डायरेक्ट चुनाव के द्वारा आते हैं। फिर है जिले की पंचायत समितियों के जो भी प्रधान होते हैं वो आएंगे उसमें। जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य और जिले से निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य जो है वो जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। जिला प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? तो निर्वाचित सदस्य करते हैं। जिला प्रमुख की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। फिर है 73वें संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितने विषय का उल्लेख किया गया था? 29 विषयों का, 29 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 सब्जेक्ट जो है वो जोड़े गए। फिर है कि पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय प्रबंध हेतु व्यवस्था की गई है, तो 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया तो 1996। फिर है पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों में महिलाओं का आरक्षण कितना रखा गया है? तो 1/3 रखा गया है। गणपूर्ति या कोरम क्या है? बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम संख्या जो है वो कहलाती है गणपूर्ति या कोरम। स्वराज क्या होता है? जनता की शासन में सहभागिता होता है स्वराज। और सुशासन क्या होता है? जनता के हित में किया जा रहा शासन या जनहित में किया गया शासन। अब देखते हैं नगरीय स्वशासन। भारतीय जनगणना के अनुसार शहर से क्या तात्पर्य है? भाई शहर जो हम बोलते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 5000 हो तथा 75% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी को छोड़ के कोई अन्य काम करते हैं और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो, तो कोई भी ऐसा बसा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? शहर कहलाता है। शहरी शासन के अंतर्गत कितने रूप होते हैं? तो 3 होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा होता है नगर निगम। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख या उससे ज़्यादा, और आय जो है वहाँ की 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है नगर परिषद। तो जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम हो तो वो संस्था वहाँ पे क्या बनता है? नगर परिषद बनता है। और थर्ड आता है नगर पालिका। तो जहाँ जनसंख्या 15,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम हो या 15,000 से 1 लाख के बीच में हो तो वहाँ क्या बनती है? नगर पालिका बनती है। फिर है पार्षद, ठीक है। तो पार्षद क्या है? जो भी तीनों संस्थाएं हैं, तीनों तरह के निकायों में स्थानीय लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षद का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पार्षद का चुनाव कराया जाता है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के कितने कार्यों का उल्लेख है? नगर में कितने हैं? 18। और पंचायती राज की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने हैं? 29 है। अगर स्थानीय स्वशासन देखिए ग्रामीण में। फिर नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है। नगर परिषद का सभापति कहलाता है और नगर पालिका बोर्ड का नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। पार्षदों
सहित इन सभी अध्यक्षों का चुनाव उस शहर की जनता 5 वर्ष के लिए करती है। खाली पदों को 6 माह की अवधि में भरा जाना आवश्यक है। नगरीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है तो वो कौन सा है? 74वां संशोधन है। फिर नगरीय संस्थाओं की आय के स्रोत हैं तो कौन कौन से हैं? केंद्र व राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, फिर विभिन्न शुल्क और जुर्माने, और शहरवासियों पर कर लगाकर। तो ये जो है इनकी आय के स्रोत हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा जिला प्रशासन। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। आपका रीट का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का है, एच टेट है, यूपी टेट है, तो सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने एक क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, तो उसमें कम से कम 200-250 के करीब पेपर्स होंगे, तो आप उनको भी सोल्व करें। लगभग आपकी हिस्ट्री उनसे कवर हो जाएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।